मेन टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर। तो उसके सब टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रोपगेशन है वो हमें देखनी है लीनियर मीडियम। तो लीनियर मीडियम में या चार्ज फ्री या फ्री स्पेस में जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, इन आप साथ साथ कॉपी पेंसिल भी ले लें, कुछ चीज़ें लिखवाऊंगी जो यहाँ ने लिखी हुई वो लिखते रहें। Inside matter, but in region where there is no free charge or free current, Maxwell equations मतलब free space में जो Maxwell equations हैं वो हमारे पास डेल डॉट ई रोज ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर जब डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो होगा, रो जो हमारे पास है चार्ज डेंसिटी है। तो अब रीजन हम चार्ज फ्री रीजन कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर रो हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाएगा और डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हमारे पास इज इक्वल टू डी होता है फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में जो ई होता है वो हमारे पास इक्वल होता है चार्ज फ्री रीजन में ई। मैम एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा मैम। तो फ्री स्पेस में हमारे पास ई इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी। तो एप्सिलॉन नॉट और ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डी के, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। और सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन तो जीरो होती है, डेल डॉट पी इज इक्वल टू जीरो होती है। तो फ्री स्पेस में थर्ड इक्वेशन हमारे पास आया है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय कर्ल डी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड की बारी आएगी फोर्थ इक्वेशन में, तो म्यू नॉट जे यहाँ पर है चार्ज डेंसिटी थी ऊपर रो, ये हमारे पास आएगी करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी फ्री रीजन में ये भी हो जाएगी जीरो। तो म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट साइलेंट नॉट साइड पे यहाँ पर फिर से हमारे पास म्यू नॉट यहाँ भी खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा, तो ये बी ओवर म्यू नॉट बन जाएगा। तो फ्री स्पेस में हमारे पास बीटा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इक्वल होता है एच के, और अब साइलेंट नॉट इंटू ई होता है डी के। तो अब उसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास मैक्सवेल की फ्री स्पेस में आ जाएगी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू कर्ल डी डिवाइडेड बाय कर्ल डी। अब ये तो हमने देखी फ्री रीजन के लिए, फ्री स्पेस के लिए। लेकिन अगर हमारा जो मीडियम है वो लीनियर और होमोजीनियस हो, तो so epsilon and mu do not vary from point to point, every point has some effect, so wave is uniform। मीडियम फ्री रीजन नहीं है लेकिन लीनियर और होमोजीनियस है, तो उसकी परमिबिलिटी और परमिटिविटी वो वेरी नहीं करेंगी पॉइंट टू पॉइंट। तब हम फ्री रीजन में और इस मटेरियल में होमोजीनियस में दो डिफरेंस कैसे करेंगे, कि रीजन फ्री नहीं है होमोजीनियस है, तो इसको डिफरेंस कैसे करेंगे। डिफरेंस हम ऐसे करेंगे कि जो एप्सिलॉन और म्यू थे ऊपर हमारे पास वो नॉट पे थे, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, यहाँ पर हम उसको रिप्लेस कर देंगे सिंपल म्यू और एप्सिलॉन से। तो वो इक्वेशन हमारे पास होमोजेनियस मीडियम के लिए बन जाएंगी डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट पी इज इक्वल टू जीरो, और थर्ड वाली हमारे पास डेल क्रॉस ई माइनस कर्ल बीटा डिवाइडेड बाय कर्ल टाउ, और फोर्थ हमारे पास रह जाएगी म्यू एप्सिलॉन कर ली ओवर कर ली, पहले यहाँ पर नॉट था। तो अब हमने इसको डिफरेंस क्रिएट किया है म्यूस और एप्सिलॉन से रिप्लेस करके वैक्यूम में और होमोजेनियस मीडियम में, which differs from vacuum analogues only in the replacement of mu naught epsilon naught by mu and epsilon। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास मूव करती हैं होमोजेनियस मीडियम से,
जिस स्पीड पे वो है हमारे पास v इज इक्वल टू 1/√ε और म्यू। और ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो c का फैक्टर हमारे पास c इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 1/μ0ε0। तो उसके लिए हम उसी से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, ये c बन जाएगा, तो c डिवाइडेड बाय ये जब उसके डिवाइड के नीचे जाएगा तो √μ0ε0। अब c ओवर n क्यों कर रहे हैं इसको हम इस पोर्शन को n के इक्वल रखेंगे। ये हमारे पास रिफ्रैक्शन का इंडेक्स होगा। जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास, ये उसके इक्वल होगा। तो ये उसकी जिस स्पीड से वो मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी में, साथ उसकी c डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उस वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। where n approximately equal to is the index of refraction of substance measure the bending of ray when passing from one medium into another. n is equal to c over v। तो v हमारे पास इस साइड पे, तो c over n। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप अब हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो मीडियम यूज किया है कौन सा मटेरियल है जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो बहुत से ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री चार्जेस प्रेजेंट ना हो, उनमें जो म्यू है वो म्यू नॉट के इक्वल होता है। ये आपके पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अगर यहाँ पर हम इसमें जो मटेरियल में हम होमोजेनियस मटेरियल में डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपेगेशन, उसमें म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट हो, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आ जाएगा इक्वल एप्सिलॉन आर की। ये क्या है, ई एप्सिलॉन है, सिंपल है मटेरियल की परमिटिविटी जो आप यूज कर रहे हैं, फ्री स्पेस जिसको आपने कंसीडर किया है, लेकिन वो होमोजेनियस मीडियम मटेरियल है। और ई नॉट जो है वो वैक्यूम की फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो इनकी जो रेशियो होगी इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको लिख लें, जो इस परमिटिविटी को या तो कहेंगे आप द रिलेटिव परमिटिविटी, द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। द relative permittivity or dielectric constant of material and this permittivity is expressed as a ratio relative to the vacuum permittivity। मतलब E R एप्सिलॉन R is equal to एप्सिलॉन over एप्सिलॉन नॉट। where ER is a dielectric constant where ER is a dielectric constant since ER is almost always greater than 1, इसकी वैल्यू आपके पास कम नहीं आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी ऑलमोस्ट। सो लाइट ट्रेवल्स मोर स्लोली थ्रू मैटर। तो यहाँ पर फ्री स्पेस में अगर हम मैटर देख रहे हैं तो इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो जो आपकी लाइट है उस मैटर में और ज़्यादा स्लो मूव करेगी।
पीछे जितनी भी हमने रिजल्ट्स देखे हैं वो किस वजह से आए हैं हमारे पास, हमने एप्सिलॉन को रिप्लेस किया, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस किया एप्सिलॉन के साथ, म्यू नॉट को रिप्लेस किया म्यू के साथ, और सी को हमने इक्वल रखा वी। तो इसकी एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आएगी म्यू इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू हाफ एच प्लस टी, एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/म्यू बी स्क्वायर। अब पॉइंटिंग वेक्टर हमें पढ़ा है, तो पॉइंटिंग वेक्टर यहाँ पर हम क्यों यूज करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर है क्या, लिख लें, पहले बताया हुआ लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड लिख लें। पॉइंटिंग वेक्टर it gives directional it gives directional energy flux, it gives directional energy flux of an electromagnetic field, it gives directional energy flux of an electromagnetic field, मैम जी दोबारा शुरू से बताना। it gives directional energy flux, it gives directional energy flux of an electromagnetic field and it also provides magnitude and direction of flow of energy, and it also provides magnitude and direction of flow of energy। एक बार सारा रिपीट कर रही हूँ। Pointing vector gives directional energy flux of an electromagnetic field and it also provides magnitude and direction of flow of energy। इसलिए अब जो एनर्जी हमें एनर्जी डेंसिटी देखी है उसके डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम पॉइंटिंग वेक्टर लेंगे जो हमारे पास है S इज इक्वल टू 1/म्यू इंटू E क्रॉस B। फॉर मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स मोनोक्रोमेटिक हमारे पास कब होती हैं, ये भी लिखें। प्लेन वेव्स आर मोनोक्रोमेटिक व्हेन F plane waves are monochromatic when F is equal to A E and H। डिपेंड्स ऑन टाइम। कोई भी प्लेन वेव हमारे पास अगर उसमें F इज इक्वल टू A E और H टाइम पर डिपेंड कर रहे होंगे तो वो प्लेन वेव हमारी मोनोक्रोमेटिक वेव होगी। तो मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स में फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर आर रिलेटेड बाय मेगा इज इक्वल टू KV एंड द इंटेंसिटी। अब एनर्जी देख ली, डायरेक्शन देख लिया, अब उस वेव की इंटेंसिटी हमारे पास आएगी 1/2 एप्सिलॉन V E नॉट स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास चार्ज फ्री रीजन में या होमोजीनियस मटेरियल में प्रोपेगेट कर रही हैं उनके लिए, तो उनमें द परमिटिविटी epsilon measures the resistance offered by material in the formation of electric field। किसी भी मटेरियल में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, जो परमिटिविटी एप्सिलॉन है,
उसको मेजर करने में हेल्प करती है। और जो परमिबिलिटी है म्यू measures the ability of the material to allow the magnetic lines of force to pass through it, कि कौन सा मटेरियल है वो मैम मैग्नेटिक, जी आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। किसी भी कोई भी मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कितना ज़्यादा पास करने की इजाज़त देता है, वो उसकी परमिएबिलिटी है उस मटेरियल की। अब ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी कि कौन सा मटेरियल में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास करती हैं। एप्सिलॉन है, जो एप्सिलॉन है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेजिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। म्यू है हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी मटेरियल से कितना पास करती हैं, ये उसको मेजर करने में हेल्प करता है।